अर्थात जब हम धारणा ध्यान समाधि लगावें तो ये जो विषय है बड़ा ही जटिल विषय तो नहीं कहेंगे, सूक्ष्म विषय है। तो इसकी सूक्ष्मता को जानने के लिए हमें इन अनुभवों को, यानी कि प्रयोग कैसे प्रयोग है, जैसे पहले धारणा विषयक प्रयोग है, तो धारणा कैसे लगाई जाए उसके 2-3 प्रयोग करके बताए हैं कि धारणा लगाते समय हमें इन इन विषयों का ध्यान रखना है, इन इन बातों का ध्यान रखना है, तो हम धारणा में हम परिपक्व हो सकते हैं। ठीक है, चूंकि परमपिता परमात्मा की कृपा से हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य ईश्वर को जानना है, और ईश्वर को जानने के लिए धारणा ध्यान समाधि अत्यंत आवश्यक है। तो इसके विषय में जो हमें शाब्दिक ज्ञान है वो तो हम शास्त्रों के द्वारा प्राप्त करते हैं, लेकिन प्रातःकाल हमारी एक कक्षा चलती है जिसमें हम उपासना का प्रयास करते हैं। वर्षों से ये कक्षा चल रही है। तो जो साधक प्रातःकालीन कक्षा में आते हैं, वैसे तो सबके लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमारा विषय यही है कि हम धारणा कैसे लगाएं, फिर उसमें ध्यान कैसे लगाएं, फिर जहां ध्यान लगाया है फिर समाधिस्थ कैसे हूं, फिर अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध कैसे करें। वैसे आवश्यक तो प्रत्येक प्राणी के लिए ईश्वर को जानना समझना, लेकिन हो सकता है कि कुछ पूर्व जन्मों के कर्मों के फल के अनुसार अभी वृत्ति नहीं बनी किसी की, तो उन्हें ये विषय बिल्कुल न्यून सा लग रहा है, मामूली सा लग रहा है कि कोई खास बात नहीं है, आंखें बंद करके बैठ जाओ तो उसी को ध्यान कहते हैं। लेकिन जो लोग प्रयास कर रहे हैं, जो समाधिस्थ होने का प्रतिदिन प्रातःकाल 4 बजे उठकर अभ्यास करते हैं, तो उनको जो शाब्दिक ज्ञान प्राप्त है वो शाब्दिक ज्ञान को क्रियात्मक कैसे करें, कैसे हमारे जीवन में कैसे धारण हो, ये अत्यंत आवश्यक है। केवल शास्त्रों को पढ़ लेना या उन पारिभाषिक शब्दों को अलग अलग करके उनको जान लेना पर्याप्त नहीं है। जानने के बाद तुम्हारा काम शुरू होता है कि पहले हम जानते नहीं थे, अब हम जान गए, समझ आ गई बात। तो यह बात खत्म नहीं है, यहाँ से अब हमारी यात्रा शुरू होती है कि हमें अब शाब्दिक ज्ञान समझ आ गया, हमने प्रमाणों से उसको सिद्ध कर लिया कि ये जो जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, परमात्मा का, आत्मा का, प्रकृति का, या कर्मफल व्यवस्था का, या अन्य अन्य जो भी आध्यात्मिक ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, शाब्दिक ज्ञान, उससे प्रमाणों से हमने सिद्ध करके देख लिया, कसौटी पर कस के देख लिया, यही सत्य है। ठीक है, अब यहाँ पर यात्रा समाप्त नहीं होती, यहाँ से यात्रा प्रारंभ होती है कि अब उस ज्ञान को हम क्रियात्मक रूप से अपने जीवन में कैसे धारण करें। यम नियमों को हमने बड़ा अच्छी प्रकार से विस्तृत व्याख्या उसकी की, खोल खोल कर देखा, समझा और समझाया भी। अब यदि हम यम नियमों की बात करते हैं तो आप सभी लोग कहेंगे हमें तो आते हैं, हमें पता है यम क्या है, नियम। बहुत अच्छी बात है, उन लोगों से अच्छा है जिनको नहीं पता, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। केवल शाब्दिक ज्ञान होना पर्याप्त नहीं। जब हमें बात समझ आ गई, शोच संतोष की बात समझ आ गई, तो फिर वो शोच और संतोष हमारे जीवन में धारण होना चाहिए। जब यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये 5 तत्व हम अच्छी प्रकार से उसमें सिद्ध हो गए, तब धारणा ध्यान समाधि लगेगी। यदि अभी भी मन में, अभी भी भीतर अविद्या है, छल कपट है, तो फिर हम उपासना में सिद्धि नहीं प्राप्त कर पाएंगे। बैठेंगे तो सही, प्रयास करते रहेंगे, लेकिन यदि हम अंतिम सीढ़ी तक पहुंचना चाहते हैं तो एक एक सीढ़ी पर चढ़ के हमें ठीक प्रकार से उसको जांचना परखना होगा कि ये जो कुछ हमें पता था वो अब हमारे जीवन में आ गया है, अब हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम देखेंगे कि धारणा विषयक पहला प्रयोग, कि जब हम धारणा लगावें तब हम क्या करें, कैसे धारणा लगाएं, क्या विचार करें मन में, क्या प्रार्थना करें ईश्वर से। हम इस सशरीर से धारणा लगा रहे हैं, शरीर के किसी भाग पर लगा रहे हैं, और इस बात को जानते हैं कि हमारा मन इन कार्यों के प्रति पूर्णतः समर्पित नहीं होता, मन लगता नहीं। तो पहले पकड़ना किसको है, जिसके कारण मन चल रहा है।
मन तो जड़ है, जड़ वस्तु तो अपने आप हिलती डुलती भी नहीं, उसको तो कोई चेतन हिलाएगा, कोई ज्ञान देगा। ज्ञान देगा से तात्पर्य जैसे गाड़ी है, गाड़ी को एक चेतन मनुष्य चलाएगा तो वो चलेगी। मन में हम यदि आत्मा के द्वारा कोई विचार देंगे तब वो मन कार्य करेगा। आत्मा को अलग कर दे, मन को अलग कर दे, तो मन कुछ नहीं कर सकता। ये आत्मा चेतन है, चेतन ही इन जड़ पदार्थों के साथ अपने ये जो साधन मिले हुए आत्मा को, वो साधन आत्मा उनका प्रयोग करके कार्य करता है। तो यहाँ पर पहला धारणा विषय पहला प्रयोग बताया कि जब हम धारणा लगावें, हम समाधि को जब प्राप्त करना चाहते हैं, समाधिस्थ होना चाहते हैं, उससे पूर्व ज्ञान होना चाहिए। यदि ज्ञान में आपकी त्रुटि है, यदि संख्यात्मक ज्ञान है, यदि मिथ्या ज्ञान है, तो ये अंतरंग विषयों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अभी ईश्वर की सिद्धि नहीं हुई, ईश्वर को ठीक से जानते ही नहीं कि ईश्वर क्या है। अभी साधक के मन में संशय है कि भी जो पतंजल ऋषि ने हमें बताया कि वही ईश्वर है या कोई और भी ईश्वर है। हमने तो बहुत सारे ईश्वर समझे हैं, बहुत सारे ईश्वर सुने हैं। तो जब तक आप ईश्वर को ठीक प्रकार से जान नहीं लेंगे, शाब्दिक रूप से, क्रियात्मक तो हम करेंगे अभी, तो शाब्दिक रूप से प्रमाणों सहित आप जान नहीं लेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये जो अभी प्रयोग बताए जा रहे हैं, इससे पूर्व हमारा शाब्दिक ज्ञान अत्यंत शुद्ध होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए कि ये बात तो हमें समझ नहीं आई, चलो ये बाद में समझ लेंगे, पहले ध्यान लगा लेते हैं। ऐसा नहीं होगा। पहले शाब्दिक रूप से शास्त्रों को पढ़कर, अपने गुरुजनों के पास बैठकर, अपनी शंकाओं का समाधान करके, बिल्कुल निश्चिंत होकर कि अब हमारा शाब्दिक ज्ञान हमें ठीक से समझ आ गया, जो कुछ हमने जानना था वो जान लिया, अब जानने के लिए कुछ शेष नहीं बचा। अब फिर अगली यात्रा शुरू होगी। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते, जल्दी से समझने का भी प्रयास करेंगे। मन को धारणा की स्थिति में ले जाने के लिए अनेक उपायों का प्रयोग होता है। कि जब हम धारणा लगाए, पीछे में बता दिया गया था कि आप कंठ पर, जीवाग्र पर, मूर्धा में, ये हृदय में, दोनों स्तनों के बीच, और भी कई स्थानों पर, पीछे ऋषि ने लिखा कि रीढ़ के हाड़ में, कहीं पर भी आप अपने मन को स्थिर करके धारणा लगा सकते हैं। लेकिन वो धारणा के संबंध में और भी बहुत कुछ बताया कि वो कैसे लगाएं, जिनमें से कुछ प्रयोगों को यहाँ पर बताया गया है। धारणा विषयक पहला प्रयोग, मन को जड़ पदार्थ समझ करके नियंत्रण में लाना, यह एक उपाय है। अब इसको पक्का समझ लिया। अभी पिछली कक्षा में एक बहन जी कह रहे थे, जब हमने आत्मा के और मन की बात की, तो उन्होंने कहा यही तो नहीं समझ आता, इनको अलग अलग ही तो नहीं करके जान पा रहे, ये आत्मा अलग है, चेतन और मन अलग है। हमें तो लगता है कि मन ही सारा कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर देखो, पहली पंक्ति में लिख दिया कि मन को जड़ पदार्थ समझकर। जब तक आपका ज्ञान शुद्ध नहीं होगा कि ये मन, चित्त, बुद्धि ये सब जड़ है, मुश्किल तो है थोड़ा इस बात को एडॉप्ट करना कि ये जड़ कैसे हैं, ये शरीर जड़ कैसे, ये शरीर ही तो हिलता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर इसको हम जड़ कैसे मान ले। है तो थोड़ा कठिन, लेकिन शास्त्रों से यदि आप श्रद्धा पूर्वक शास्त्रों को पढ़ेंगे, जिज्ञासा से पढ़ेंगे, तो आपको बात समझ आ जाएगी कि ये मन, चित्त, बुद्धि, शरीर ये सब जड़ है। ठीक है, इनको चलाने वाला आत्मा है। तो यहाँ कहा, मन को जड़ पदार्थ समझ करके नियंत्रण में लाना, यह एक उपाय है। जब साधक मन को एक जड़, जड़ मतलब ज्ञान रहित, इच्छा रहित, कार्य रहित, मतलब वो खुद स्वयं में उसमें कोई इच्छा उत्पन्न नहीं होती, उसमें कुछ अपना ज्ञान नहीं है, ये कुछ अपना वो प्रयत्न नहीं कर सकता। मन देखो, ज्ञान से रहित है, इच्छा से रहित है, प्रयत्न से रहित है। ऐसा तीनों बातों को समझ लो, इस शरीर के साथ इन तीनों बातों को जोड़ लो कि जड़ पदार्थ में कोई ज्ञान नहीं होता, उसकी कोई इच्छा नहीं होती, कोई वो प्रयत्न नहीं कर सकता। ठीक है, तो फिर ये जड़ वस्तु कार्य कैसे करती है? चेतन के होने से, आत्मा के होने से ये शरीर कार्य कर रहा है। इस शरीर में मन स्थापित है ना, बुद्धि भी है। हम सब कुछ ऐसा शाब्दिक रूप से हमने पढ़ा कि मन भी है, बुद्धि भी है, चित्त भी है, जो भी है ना।
तो वो सब कुछ एक आत्मा के निकल जाने से क्या मन भी निकल जाता है? क्या बुद्धि भी निकल जाती है? नहीं निकलती ना। वो तो यदि कोई भौतिक रूप से या वो सूक्ष्म रूप से या ज्ञानात्मक रूप से जो भीतर है, वो भीतर के पदार्थ तो भीतर ही रहते हैं, केवल एक आत्मा ही तो निकली। तो आत्मा के निकलने से फिर ये मन काम क्यों नहीं करता? मन को तो फिर कार्य करते रहना चाहिए। यदि हम मन के विषय में ये सोचेंगे तो चेतन है, मन मानता नहीं, मन लगता नहीं, मन जाता नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा खाने का, तो व्यवहार तो मन के साथ ऐसा करते जैसे वो चेतन है। तो फिर आत्मा के विलग होने से भी फिर वो मन को तो काम करना चाहिए। मन ये कह देवे, पृष्ठ संख्या 217, मन ये कह देवे कि नहीं, ये आत्मा निकल गई तो निकल जाए, अब मैं इस शरीर के साथ रहूंगा, ऐसा कोई भावना उत्पन्न नहीं होती है ना। ऐसा कुछ भी हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है बहन जी, स्वागत है आपका, आइए आप सुनिए। तो यहाँ देखिए, मन को जड़ पदार्थ समझ करके नियंत्रण में लाना एक उपाय है। जब साधक मन को एक जड़, ज्ञान रहित प्राकृतिक पदार्थ व अपना उपकरण समझता है और उसको धारणा के क्षेत्र में स्थिर करना चाहता है, तब मन धारणा क्षेत्र में स्थिर होने लगता है। जब एक गाड़ी का ड्राइवर, साथ साथ इसको उदाहरण से समझते जाओ, गाड़ी जड़ है, उसमें कोई ज्ञान नहीं है, कोई प्रयत्न नहीं कर सकती, कोई उसकी इच्छा नहीं है ना, गाड़ी तो जड़ है। अब गाड़ी में जब हम, एक मनुष्य चेतन जब बैठता है सीट पर, तो उसे ज्ञान होना चाहिए, किसको? चेतन को, कि ये स्टेयरिंग है, ये बैक मिरर है, ये फ्रंट मिरर है, यहाँ पर गियर लगता है, ये हैंड ब्रेक है। इन सब चीजों का यदि ज्ञान नहीं होगा तो क्या वो कार्य कर पाएगा? गाड़ी से काम ले पाएगा? नहीं ले पाएगा ना। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से यदि आत्मा को ये ज्ञान नहीं होगा कि मुझे मन के द्वारा क्या काम करना है, मुझे चित्त के द्वारा क्या करना है, मुझे बुद्धि से क्या निर्णय लेना है, मन कैसे संकल्प विकल्प करता है। यहाँ पर मन और चित्त को एक ही कहा गया है, किन्हीं किन्हीं शास्त्रों में एक कहा है, किसी को अलग अलग कहा है। तो मन क्या करता है? संकल्प विकल्प करता है। बुद्धि उस संकल्प विकल्प का निर्णय करती है, फिर निर्णय करके फिर वो इंद्रियों के पास भेज देते, फिर इंद्रियां कार्य करती है। लेकिन इन सब कार्यों में सहयोगी कौन है? मुख्य सहयोगी सहयोग किसका है? मुख्य सहयोग है आत्मा का, क्योंकि आत्मा चेतन है। मन अपने आप काम नहीं करता। अभी आप इतना समझो कि मन अपने आप काम नहीं करता। जब मन अपने आप काम नहीं करता तो हम ये बात क्यों कहते हैं कि मेरा मन पढ़ने में नहीं लग रहा? आप ये देखिए, मेरा मन पढ़ने में नहीं लग रहा, ये शब्द ही गलत है, क्योंकि मन तो लगता ही नहीं, मन तो पढ़ने में लगेगा ही नहीं। मन को लगाना किसने, आदेश किसने देना है? आत्मा ने, चेतन आत्मा। अब गाड़ी मान लो ये कहे कि मैं तो चलती नहीं, ऐसा हो सकता है गाड़ी ये कहे कि मैं चलती नहीं, मैं तो, कोई गियर लगाना चाहे कि मैं तो गियर ही नहीं लगाने दूंगी। वो तो, उसकी तो इच्छा ही नहीं, उसका कोई वो प्रयत्न भी नहीं है उसका, उसको ना सुख है ना दुख है। तो सुख दुख प्रयत्न इच्छा ज्ञान वो ड्राइवर को है। तो ड्राइवर तो ये समझ लेवे कि मैं चेतन हूं और मैं जिस गाड़ी में बैठा हूं वो जड़ है, मेरे चलाने से ये गाड़ी चलेगी और मेरे ना चलाने से गाड़ी नहीं चलेगी। तो ऐसे मन मेरे, यानी कि आत्मा के चलाने से मन किसी कार्य में, किसी कार्य को करने की क्षमता पैदा करेगा। आत्मा जब तक मन को किसी कार्य के लिए भेजेगा नहीं, तब तक मन कुछ नहीं करेगा। हम ऐसा कहते हैं कि इस कार्य में हमारा मन नहीं लगता और इस कार्य में लगता है। जिसमें हमें सुख प्राप्त हो रहा है उसमें तो मन लगता है, जिसमें दुख दिखाई दे रहा है या प्रयत्न करना पड़ता है या कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तो वहां हमारा मन नहीं लग रहा। ये कौन कह रहा है ये बात? मन तो नहीं कह सकता, मन को तो सुख दुख है ही नहीं। तो ये कौन कह रहा है कि इससे सुख की प्राप्ति हो रही है, इससे बातचीत करो, इससे हमें 2 पैसे की आमदन हो रही है, ये व्यक्ति ठीक है, इससे बात करो, इससे हमें सुख मिलेगा, इससे नहीं मिलेगा। तो क्या मन कह रहा है?
क्या बुद्धि कह रही है? नहीं। इसको चलाने वाला कौन है? आत्मा, जो चेतन है। ठीक है, अब आगे देखिए। जिस प्रकार से एक कार का चालक कार को जड़ पदार्थ समझकर अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए अधिकार पूर्वक चलाता है, तो वह सरलता से अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है। इसी प्रकार साधक मन को कार की भांति जड़ पदार्थ समझकर अपने लक्ष्य धारण पर स्थिर करना चाहता है, तो उसको सफलता मिलती है। ठीक है, अभी सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन इस बात को हम स्वीकार नहीं कर पाते कि ये मन और आत्मा अलग है। इसको हम स्वीकार नहीं कर पाते। तो आपको ज्ञान पूर्वक इसको पहले स्वीकार करना पड़ेगा, तब आप समाधि सो पाओगे। ये स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों क्यों स्वीकार करें हम इस बात को? क्यों स्वीकार करें? हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, हम वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले, हम वेदों को पढ़ने वाले। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद में सभी सत्य विद्याएं बताई गई हैं, तो वेद में कोई भी असत्य नहीं है। तो वेदों में जो बात लिखी हुई है वही दर्शनों में लिखी गई है। तो फिर जो दर्शनों में लिखी गई है और जिन ऋषियों ने लिखी है, वो ऋषि इस मार्ग पर चले हैं। उन ऋषियों का अपना अनुभव है। वो ऋषि इस मार्ग पर चलकर समाधिस्थ हो पाए हैं। उन्होंने समाधि को प्राप्त किया और समाधि में बैठकर उस परम पिता परमात्मा से वेद मंत्रों को पढ़ा। जब उन्होंने ईश्वर के पास बैठकर समाधिस्थ होकर वेद मंत्रों को पढ़ा, तब उन्होंने ये शास्त्र लिखे और अपने अनुभव बताए। अब ये क्या लिखा है? हम क्या बोल रहे हैं? योग के विषय में कुछ अनुभवात्मक प्रयोग। तब उन्होंने अपने कुछ प्रयोग बताए कि यदि साधक इस मार्ग पर चलना चाहता है तो उसे ऐसे ऐसे जाना पड़ेगा। आपकी अपनी मर्जी नहीं चलेगी। एक जब ड्राइवर गाड़ी में बैठ गया, ठीक है, तो स्टीयरिंग क्या काम आता है? वही काम करेगा। स्टीयरिंग को वो आगे पीछे दाएं बाएं घुमा सकता है, मतलब ऐसे दाएं बाएं घुमा सकता है, और आगे पीछे ले जाने के लिए उसे गियर लगाने पड़ेंगे। अब वो कहे कि मुझे आगे पीछे यदि गाड़ी को ले जाना है तो मैं सिर्फ बैक मिरर को देखूं तो अपने आप गाड़ी आगे पीछे हो जाएगी, ये नहीं होगा। गाड़ी के पुर्जों के अलग अलग कार्य, अलग अलग पुर्जे, वहां तो अनेकों पुर्जे हैं। यहाँ पर मन और बुद्धि और उसके बाद हमारी 10 इंद्रियां, ये सब कार्य किसके कहने पर करती है? चेतन के आदेश पर करती है। ऐसे नहीं हम कह सकते कि चेतन को अलग हटा दे, बस मन ने कहा तो ये पैर चल पड़े उठकर। मेरा मन कर रहा है आज शादी पे जाने का, और हम फटाफट तैयार और चल पड़े, हम उसमें आत्मा को निकाल दें, ऐसा नहीं हो सकता। ये इच्छा किसके अंदर पैदा हुई? आत्मा के अंदर। ये प्रयत्न किसने किया? आत्मा ने मन के द्वारा मन को आदेश दिया कि मुझे इसमें सुख मिल रहा है, ये कार्य करो। आत्मा ने, मन ने संकल्प विकल्प किया कि करे या ना करे, करे या ना करे। फिर उसने अपना केस बुद्धि को डाल दिया। बुद्धि ने निर्णय ले लिया, ठीक है जी, ये कार्य ठीक है, ये कार्य करेंगे। वो निर्णय वास्तव में किसका था? आत्मा का। आत्मा ने क्यों निर्णय लिया? क्योंकि आत्मा को उसमें सुख मिल रहा था। आत्मा को सुख मिल रहा था तो आत्मा ने ठप्पा लगा दिया, हाँ ठीक है, ये कार्य करो। अब जिस कार्य में आत्मा को दुख मिल रहा हो, आत्मा को अत्यंत कठिन परिश्रम करना पड़ता हो और ज्ञान होना, तो आत्मा फिर वो कार्य नहीं करता। आत्मा को तो सुख चाहिए, उसको तो कहीं से भी प्राप्त हो, उसे सुख चाहिए। अब हम यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं कि जब हम, ये धारणा का विषय है, धारणा लगाने से पूर्व आपको आत्मा को चेतन और मन को जड़ समझना है, जड़ मानना है। और यदि आपका मन नहीं मानता तो भी शास्त्रों को पढ़ो, बार बार पढ़ो। इस बात को निश्चित कर लो कि मन जड़ है। मन में कोई मन में कोई इच्छा नहीं उठती। और हम सारी आयु हो गई, 60-70 वर्ष हो गए, यही कहते हुए कि हमारा मन नहीं मानता, मन कर रहा है ये काम करे। कभी हमने ये शब्द बोले कि हमारी आत्मा कह रही है? तो हमारे ये ज्ञान में दोष है
हमारे शब्दों में भी, सही पूछे तो हमारे शब्दों में भी दोष है। यदि हम ऐसा कहें कि ये आत्मा नहीं चाह रही, बार बार हम मन की बजाय आत्मा शब्द का प्रयोग करें, तो शायद हम उस ठीक दिशा में पहुंच सकते हैं। क्योंकि मन तो कुछ नहीं कार्य कर पाता जब तक आत्मा ना कहे। तो अब आगे देखिए, जिस प्रकार से एक कार का चालक कार को जड़ पदार्थ समझकर अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए अधिकार पूर्वक चलाता है, तो वह सरलता से अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है। इसी प्रकार साधक मन को कार की भांति जड़ पदार्थ समझकर अपने लक्ष्य धारणा पर स्थिर करना चाहता है, तो उसको सफलता मिलती है। जैसे एक ड्राइवर गाड़ी को अधिकार पूर्वक, क्या अधिकार है उसको, कि मैं चेतन हूं, ये गाड़ी जड़ है, इसको मैं ही चला सकता, ये अपने आप नहीं चलेगी, मैं जहां ले जाना चाहता हूं गाड़ी वहीं जाएगी। अब मान लो एक कोई नौ सीखिया व्यक्ति गाड़ी को चला रहा है और ब्रेकर था सामने, उसने ब्रेकर तो देखा नहीं, पूरी स्पीड से ब्रेकर के ऊपर से गाड़ी को लेकर गया, तो वो ड्राइवर भी उछला और छत के साथ सिर लगा। और वो क्या कह रहा है, भैया कमाल करती, ये रुकी क्यों नहीं गाड़ी, गाड़ी को तो रुक जाना चाहिए। गाड़ी रुकेगी क्या, नहीं रुकेगी ना। क्यों नहीं रुकेगी, क्योंकि गाड़ी का कंट्रोल तो उस चेतन के हाथ में है, और उस चेतन के हाथ में जो गाड़ी का कंट्रोल है, रोकना तो चेतन ने था, और वो ब्लेम कर रहा है गाड़ी पर कि मेरा सिर फूट गया। हमारा रोज सिर फूटता है, हम लोगों का रोज सिर फूटता है इस अज्ञानता के कारण कि आत्मा तो हम अलग कर देते हैं और सारा का सारा कार्य मन से लेना चाहते हैं। मन नहीं मानता, मन नहीं कर रहा, मन नहीं जाना चाहता, और उसके पीछे कारण कौन है, आत्मा। परंतु जड़ समझने पर भी पूर्व संस्कारों, असावधानी आदि के कारण वह साधक बिना विचार किए ही अपने लक्ष्य से विरुद्ध विषय में मन को लगा देता है। बात समझ आ रही है? फिर सुनिए बड़े ध्यान से, बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये कि जड़ समझने पर भी, मान लो हमें थोड़ी सी समझ आ गई कि मन जड़ है, जड़ समझने पर भी पूर्व संस्कारों, जो जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं, और असावधानी आदि के कारण वह साधक बिना विचार किए ही अपने लक्ष्य से विरुद्ध विषय में मन को लगा देता है। वह कौन, ममता जी, वह कौन, ये जीवात्मा दे, कौन लगा देता है, जीवात्मा, आत्मा। आत्मा ही अपने जो हमारा निर्धारित लक्ष्य है, उस लक्ष्य को छोड़कर भिन्न भिन्न लक्ष्य में अपने आप को लगा देते हैं, दूसरी तरफ, तो दूसरी तरफ तो कारण क्या हुआ, एक तो पूर्व जन्मों के संस्कार, कि पूर्व जन्म में भी हमने ऐसे ही किया था, पिछले जन्म में भी हम आत्मा को और मन को अलग नहीं समझ पाए, तब भी हम यही कह रहे थे कि मन नहीं मानता, तब भी हम ये सोच रहे थे कि मन चेतन है, जड़ नहीं है। और इस जन्म की असावधानी, असावधानी क्या है इस जन्म में, प्रयास नहीं है, हमारी जिज्ञासा नहीं है, हमारा प्रयत्न नहीं है। जब हमें एक बात को पता लग गया कि शास्त्रों में, जिन शास्त्रों को ऋषि मुनियों ने लिखा है, उन्होंने वो शास्त्र वेदों के आधार पर लिखे, अपने अनुभव के आधार पर लिखे, ईश्वर से बातचीत करके लिखे, फिर भी हमारा विश्वास नहीं, तो ये असावधानी है ना। हमारी जिज्ञासा नहीं कि हम उस बात को जिस बात को हम समझ गए, जान गए, फिर भी हमें उस पर विश्वास नहीं है। क्यों विश्वास तो है लेकिन पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ नहीं, विश्वास तो है, हाँ, हमारा पुरुषार्थ नहीं, हमें विश्वास कैसे उत्पन्न होगा, जब हम पुरुषार्थ करेंगे, बार बार शास्त्रों को पढ़ेंगे, फिर उसके साथ हम किसको जोड़ेंगे, प्रमाणों को जोड़कर निश्चित करेंगे कि जो शास्त्र कह रहे हैं ये ठीक है। जब हमें समझ आ गई बिल्कुल ठीक है, फिर हम उसको अपना लें। हम फिर भी उसको नहीं अपनाते, तो दोष किसका है, हमारे पुरुषार्थ का। ठीक है, हमारी इस जन्म की असावधानी का और पूर्व जन्मों के संस्कार। आगे देखिए, और उसके पश्चात साधक को पता चलता है कि मैंने असावधानी से योग से विरुद्ध विषय में मन को लगा दिया। हाँ देखो,
आत्मा सब जानने आ रहा है, आत्मा को सब पता चलता है कि मेरे सामने दो रास्ते थे, ये भोग का और ये अपवर्ग का, और मैं सुख भी चाहता हूं, फिर भी मैंने अपवर्ग को छोड़कर भोग का रास्ता अपनाया। जानती है ना आत्मा ये सब, आप सब जानते हो ना इस बात को, कि हमें इस बात का पता भी है कि दो मार्ग हमारे समक्ष निर्धारित किए गए हैं, एक भोग का है, एक अपवर्ग का है। अपवर्ग में हमें सुख की प्राप्ति होगी, भोग में दुख की होगी, फिर भी मैं आत्मा अपवर्ग को, मोक्ष को छोड़कर उस भोग के रास्ते पर चल रहा हूँ। अभी का सुख देखती है ना जीवात्मा, अभी का हाँ, जो अभी होने में सुख है, और सुबह उपासना में दुख होता है उठने में, तो वो अभी का सुख क्यों देखती है? क्यों? अज्ञानता के कारण, पुरुषार्थ नहीं है, शास्त्रों पे विश्वास नहीं है, गुरुजनों पे विश्वास नहीं है। यदि एक बच्चे को माता पिता सारा ठीक ठीक समझा रहे हैं कि बच्चे तुमने अपने जीवन में ये करना है, ऐसा करोगे तो कामयाब हो गए, तुम्हारा भविष्य इसमें है, सब कुछ ठीक ठीक समझा रहे हैं, और बच्चा सब कुछ सुन भी रहा है, उसे बात भी समझ आ गई, फिर भी वो उसके विपरीत जा रहा है, तो बताओ सुख मिलेगा? नहीं मिले। सुन भी रहा है वो, ये नहीं कि नहीं सुन रहा, सुन रहा है। जैसे हम लोग, आप लोग, ऐसा नहीं है कि आप पुरुषार्थ नहीं करें, सुन रहे हो। अभी आधे घंटे पहले एक कक्षा हुई है, आपने उसको पूरा सुना, और फिर आधे घंटे में कुछ जो भी आवश्यक कार्य करके फिर आप कक्षा में आ गए। पुरुषार्थ तो है आपका, जानना तो चाहते हो, और इस बात को जान भी गए, लेकिन जब क्रियात्मक करना पड़ता है तब सब गड़बड़ हो जाती है। तब फिर हम अपने पूर्व संस्कारों के ज्ञान के आधार पर वो कार्य कर देते हैं। तो फिर हम समझते नहीं कि मन जड़ नहीं है, हम समझते मन जड़ नहीं है। हमें समझना क्या कि मन जड़ है। हमें विश्वास नहीं आता शास्त्रों पर, हमें विद्वानों की बातों पर विश्वास नहीं है कि जो वो कह रहे हैं वो बात सत्य है, गलत नहीं हो सकती। हम कहते नहीं नहीं, जो हम कर रहे हैं अनुभव वो सत्य है। आगे देखिए, ऐसी स्थिति में साधक पुनः सावधान होकर फिर उसको जड़ समझकर प्रयोग करते हैं, तब उसको सफलता मिलती है। तो पहला उन्होंने प्रयोग क्या बताया, अनुभव क्या बताया, कि धारणा लगाने से पूर्व आपको मन को जड़ समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा। दिन भर विचार करो कि इस पूरे शरीर में मात्र आत्मा चेतन है, उस चेतन आत्मा के कारण ये शरीर चेतनवत है, चेतन जैसा लगता है, चेतन जैसा कार्य करता है, ये चेतन है नहीं। तो यदि इस शरीर में मात्र आत्मा ही चेतन है, तो बाकी सब चीजें जड़ हैं, तो फिर उसमें मन भी तो जड़ हो गया, मन भी तो जड़ हो गया ना। आगे चलिए, धारणा विषय दूसरा प्रयोग। एक तो हो गया कि मन को समझना। मन को समझना थोड़ा सा कठिन है, आसान नहीं है। प्रवचन करना आसान है, बोलना आसान है, मार्ग दिखाना आसान है, मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। लेकिन प्रयासरत जो है वो कभी ना कभी सफल होगा, और जो परिश्रम ही नहीं करेगा, जो विश्वास ही नहीं करेगा, तो फिर वो सफल कैसे होगा, है ना। तो उस मार्ग पर चलकर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, इसके पीछे हमारे भीतर ज्ञान को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि ये शास्त्र, इन शास्त्रों से बढ़कर संसार में और कोई शास्त्र नहीं है सत्य सत्य ज्ञान को बताने वाले। अच्छा, अब हाँ जी बोलिए। आचार्य, असल में मैं आपके ग्रुप में नया हूँ। कोई बात नहीं बेटा। हाँ जी, तो आचार्य असल में बात की है, जैसे मेरी बुआ जी ये क्लासेस करती थी, तो मेरे को भी थोड़ा इनका शौक होता था, जैसे कोई स्पिरिचुअल वगैरह होता है ना। जी हाँ, तो उनका मेरे को बहुत शौक है। मैं भगवत गीता है वगैरह से पढ़ता हूँ। तो मेरी बुआ जी कहती है कि तू बाद में पूछ लियो, पर मैं मतलब कंट्रोल नहीं कर पाया। आप बोलिए, क्या पूछना चाहते हो आप? हाँ जी, कि हम अगर सच्चे मार्ग पे भी चलते हैं तो हमको सफलता तो प्राप्त होती ही होती है, पर हम सफलता के मार्ग पर चलते भी हैं, तो क्या कुछ हमको ऐसे कठिनाइयां मिलेंगी जो हम उन्हें प्राप्त ना कर पाए? कठिनाइयां अवश्य मिलेंगी, 100% मिलेंगी। कठिनाइयों से नहीं बच सकते, उन कठिनाइयों को सहन करना ही तप है। और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए, तप के लिए तैयार जो है वही चल सकता है।
दुख भी उठाने पड़ेंगे, कठिनाइयां भी होंगी। मार्ग यही है, इसको इस मार्ग को खांडे की धार का, कि जैसे तलवार होती है ना, तलवार के ऊपर चलने के बराबर है इस मार्ग पर चलना, कि यदि आप पैर दबा कर रखोगे तो पैर कट जाएगा, बैलेंस नहीं होगा तो आप इधर भी गिर सकते हो, उधर भी गिर सकते हो। तो आपको बड़ा सोच समझ कर इस मार्ग पर चलना है और तपस्वी बनना है, तब आप योगाभ्यास कर सकते हो, नहीं तो फिर कठिन है। और पूर्व जन्म के आपके जो संस्कार है वो भी ऐसे होने चाहिए। आप तो मुझे बच्चे लग रहे हो आवाज से, आपके स्क्रीन खोलो जरा पता लगे। तो आप यदि इस आयु में ईश्वर को जानना चाहते हैं और आप शास्त्र पढ़ रहे हैं तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत अच्छा, आपके लिए अच्छा संकेत है कि आप ठीक मार्ग पर चल रहे हैं। लेकिन अच्छे शास्त्रों को पढ़िए, जो मोक्ष शास्त्र है, अन्य अन्य शास्त्रों को मत पढ़े अभी, तो आपको खुद डिफरेंस पता लग जाएगा कि मोक्ष शास्त्र क्या है और अन्य शास्त्र क्या है। ठीक है, बाकी बात बाद में करते हैं। अब दूसरा विषय, दूसरा देखिए, धारणा विषय दूसरा प्रयोग। जब साधक अपने मन को अधिकार में करने का प्रयास करता है तो लौकिक सुख व सुख के साधनों में रुचि होने के कारण वे अपने मन को अधिकार में नहीं रख पाता। अभी ममता जी ने बोला ना कि हमें संसार में सुख दिखाई देता है, ठीक है। अब इस पर भी आपको विचार करना पड़ेगा। पीछे हमने इतने सूत्र पढ़े हैं, 3 पाद हमने पूरे कर दिए। उसमें क्या लिखा था, ऋषि ने क्या बताया कि सांसारिक एक सुख के पीछे 4 दुख हैं। अब उन 4 दुखों को जब तक आप नहीं देखोगे तो आपको एक सुख ही बहुत बड़ा सुख दिखाई देगा, क्योंकि वो दिख रहा है। ईश्वर का सुख तो आप जब अनुभव करोगे तब होगा, जब मोक्ष प्राप्ति होगी तब होगी, जब आपके दोष छूटेंगे तब छूटेंगे, तब आपको आनंद आएगा। लेकिन अभी तो आपको दिख रहा है कि सामने इतने भोजन बने पड़े, इतने बढ़िया बढ़िया मॉल में कपड़े सजे पड़े, जूते पड़े, इतना बढ़िया धन की गाड़ी भरी पड़ी है हमारे पास, खर्चो इसको। आज छोटी गाड़ी है, कल बड़ी ले ली, फिर उससे बड़ी ले ली, बंगला बना लिया, फॉरेन हम घूमने जा रहे हैं। ये सुख तो आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन इस सुख के पीछे यदि आप दुख नहीं देखोगे तो फिर जन्म जन्मांतरों तक इन्हीं सुखों में फंसे रहोगे। तो दूसरा विषय क्या बताया इन्होंने कि आपको लौकिक सुख व सुख के साधनों में रुचि होने के कारण वह अपने मन को अधिकार में नहीं कर पाता। परंतु जब साधक ये देखता है कि ये सुख व सुख के साधन अनित्य हैं, ये सुख के साधन समाप्त हो जाने वाले हैं और समस्त सांसारिक सुख दुख से मिश्रित है। संसार में सुख तो है लेकिन दुख मिला हुआ है। यदि मैं किसी भी सुख को ग्रहण करने का प्रयास करूंगा तो सुख की प्राप्ति के साथ साथ महान दुख की प्राप्ति भी अवश्य होगी। इस परिणाम को देखकर वह अपने मन को नियंत्रण में करने का प्रयास करता है तो धारणा के केंद्र में मन को स्थिर करने में सफल हो जाता है। अब हमें 2 बातें बता दी गई। एक तो मन को जड़ समझना, इसका अभ्यास करना है कि मन जड़ है। दूसरा ये समझना कि संसार के जितने भी सुख और सुख के साधन है वो सभी अनित्य हैं, सब समाप्त हो जाने वाले हैं। पूरे ब्रह्मांड में एक आत्मा और एक परमात्मा, 2 ही पदार्थ हैं जो चेतन है और नित्य हैं, जो सदा से हैं, सदा रहेंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपको संसार में जो जो कुछ भी खुली आंखों से दिखाई दे रहा है या बंद आंखों से आप कल्पना करते हैं, वो सभी कुछ समाप्त हो जाने में, क्योंकि वो सब कुछ बनाया गया है, वो सब कुछ उत्पन्न हुआ है। जो वस्तु उत्पन्न हुई है उसका ह्रास हो रहा है धीरे धीरे। जैसे ही वो उत्पन्न होती है बस उसका ह्रास होना शुरू हो जाता है। बस एक जीवात्मा है, जब शरीर उत्पन्न होता है तो वो पहले बढ़ता है, उसका पैदा होते ही ह्रास नहीं होता, लेकिन वो पहले बढ़ता है। और कुछ कुछ ह्रास भी होता है, जैसे बच्चा माँ की गोद में बड़ा हुआ, पैरों से चलना शुरू कर दिया, फिर धीरे धीरे युवा हो गया, उसका ह्रास क्या हुआ, बचपन खत्म हो गया, अब बचपन नहीं आएगा। ठीक है, अब वो, लेकिन फिर भी वो पहले बढ़ता है, फिर उसका ह्रास होना शुरू होता है। जिसके साथ जीवात्मा जुड़ा हुआ है और जिनके साथ जीवात्मा नहीं जुड़ा हुआ वो तो उत्पन्न होते ही, उत्पन्न मतलब बनते ही। जैसे कपड़े हैं, कपड़े बनाए गए, उत्पन्न नहीं हुए, कपड़े हमने बनाए, हमने, और कोई भी जो भी संसार में सामान आपको दिखाई दे रहा है वो सब बनते ही वो पुराना हो जाता है, बनते ही बस बन रहा है और वो धीरे धीरे उसका ह्रास हो रहा है। ये शरीर उत्पन्न हुआ है,
शरीर तो पुराना नहीं होना चाहिए, इसके साथ तो आत्मा है, आत्मा सदा युवा रखे इसको, शरीर को, वो भी नहीं रख पाता। आत्मा तो युवा है, वो तो वृद्ध नहीं होता, लेकिन आत्मा के इस शरीर के साथ जुड़ा होने पर भी ये शरीर ह्रास को प्राप्त होता है। तो संसार में जितने भी आत्मा और परमात्मा के अतिरिक्त पदार्थ हैं, वो सभी अनित्य हैं, सभी समाप्त होने वाले हैं। जितना मर्जी अब धन कमा ले, उसको चाहे लॉकर में रख ले, चाहे 10 ताले लगा लगा के रख ले, सब समाप्त होने वाला है। जितना धन हम खर्च कर गए, शुभ कर्मों में लग गया, दान दे दिया, जो भी आवश्यकता जिनको थी उन पर खर्च कर दिया, वो तो बच गया आपके पास, और बाकी जो देखने में आपको बचा हुआ लग रहा है वो सब समाप्त हो। तो धारणा लगाते हुए हमें इन दो पदार्थों पर, दो बातों पर बहुत अच्छे प्रकार से, दोनों विषयों पर ध्यान देना है कि मन जड़ है, मन स्वतः कोई भी इच्छा व्यक्त नहीं करता, कोई भाव नहीं उठाता, कोई प्रयत्न नहीं करता, उसके पीछे आत्मा है चेतन। और दूसरा, इस संसार के सारे पदार्थ समाप्त हो जाने वाले हैं, सारे पदार्थ समाप्त 20 बार हुए। जिस स्थान पर, जिस घर में आप बैठे हैं, क्या वो आपका था? 20 लोग इसके मालिक बने होंगे। आज हम में हमारे बाद 20 लोग और बनेंगे। तो हमारा जो भी कुछ हमें दिखाई दे रहा है वो कस्य स्विद्धनम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचन जगत् जगत्याम तेन त्यक्तेन गुंजिता मागृधा कस्य स्विद्धनम। ये सब कुछ ईश्वर का है और उसका प्रयोग करने के लिए हमें मिला है। हम प्रयोगता है, उसका प्रयोग करें अच्छे प्रकार से कि जिससे हमें अगले जन्म में भी ये पदार्थ प्राप्त हो, और त्याग भाव से प्रयोग करें। ये हम ले जा नहीं पाएंगे। कोशिश तो बड़ी करते हैं, हम भी कर रहे हैं, हम भी करते हैं कोशिश की थोड़ा सा तो धन साथ ले जाए, ले जा ही नहीं पाए। कईयों को देखा बेचारे ऐसे खाली आती। इतनी एक बनियों के एक माता जी की डेथ हो गई अभी जब मैं गुरुकुल में थी, तो वो खूब धनवान थी महिला, खूब पैसे वाली। अब उसके ये कान के और नाक में पहना हुआ था, तो हमने मंत्रोच्चारण करके उनको नहलाया धुलाया, जो भी किया। तो एक जना कह रहा है कि इनके नाक में से ये कील निकाल दो, ये जो नाक में पहनते हैं। तो वो पंडित जी कह रहे नहीं नहीं नहीं, पहने रहने दो, कोई बात नहीं, इनको किस चीज की कमी थोड़े ना थी। पंडित को अपना लालच था कि जब अंत्येष्टि करेंगे तो उसमें से मैं ले लूंगा, और वो लोग कह रहे थे कि ये जो गुरुकुल से आई हैं महिलाएं, हम उनको देना चाहते हैं। तो हमने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, आप जो आपके घर की व्यवस्था है वो देखो। आखिर उन्होंने उतार ही लिए, आखिर कान के उतार लिए। देखो वो बेचारी बहन जी इतने पैसे वाली थी, इतनी करोड़पति माता जी, क्या ले गई? जो पहना हुआ है वो भी उतार लिया, है ना। तो ये धन हमारा नहीं है, इसको प्यार से मान जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर ईश्वर तो मना ही लेता है। ईश्वर तो मना ही लेगा। जब हम जैसा वो कह रहा है वैसा ही हो रहा है, तो फिर वैसा हमें चलना चाहिए, है ना। तो हमें जब हम उपासना करें तो धारणा विषय में 2 बातें बताई हैं, इनका चिंतन करेंगे कल प्रातःकाल भी, और दिनचर्या में भी जब भी आपके पास समय हो, आंखें बंद करके इनका चिंतन किया। तो परमपिता परमात्मा का हम धन्यवाद करते हैं। बहुत अच्छा विषय चल रहा है ये, लगभग 3-4 कक्षों में और चलेगा ये धारणा का भी, फिर ध्यान का भी ऐसे ही है, और फिर समाधि का भी ऐसे ही। तो जो लोग जिज्ञासु हैं, उपासक हैं, जो ध्यान लगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उन्हें ये जरूर कक्षा को सुनना चाहिए। और आपके पास पुस्तक है, उसमें से आप खुद भी पढ़िए, खुद कुछ समझ तो खुद आ जाएगा, जो स्वयं समझ नहीं आएगा फिर कक्षा में समझेंगे। तो ईश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि जितना भी हमारा शेष जीवन बचा हुआ है, हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए हम समाधि लगाने का प्रयास करें, उपासना करें, और ईश्वर की वेदों की आज्ञाओं का पालन करते हुए अपने जीवन को सार्थक हो। सबको सादर नमस्ते। नमस्ते। ये बच्चा जो आया कक्षा में, उससे कुछ पूछना है तो डॉक्टर साहब इसको नंबर दे दो, मुझसे फोन पे बात कर लेगा। हाँ जरूर। नमस्ते आचार्य जी। जिस बच्चे ने आपसे बात की है, एक्चुअली वो मेरा भतीजा है। हेलो। अच्छा, हाँ तो नंबर होंगे
मोदी जी के नंबर होंगे ही आपके पास? हाँ जी, नंबर एक्चुअली अभी उसके